राम मंदिर के चंदा चोरी मामले में योगी आदित्यनाथ पर अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि एक आला अधिकारी पीएमओ से सीधा अयोध्या पहुंच गए हैं और यही अधिकारी तमाम लोगों से पूछताछ करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं, जो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचाई जाएगी। यानी कि जो एसआईटी योगी आदित्यनाथ ने बनाई है 3 सदस्यों की, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स शामिल हैं, उनकी रिपोर्ट का लगभग कोई महत्व नहीं बचा है। 15 दिन में रिपोर्ट दी जानी थी, लेकिन मामला इतना संगीन हो चला है, अलग अलग खबरों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि करीबन 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी राम मंदिर में अभी तक की जा चुकी है। और तो और यह कहानी तो केवल उन कर्मचारियों तक सीमित है जो कर्मचारी नोट गिनने में लगे हुए थे। भास्कर के रिपोर्टर राजेश साहू बता रहे हैं कि कैसे 50 कर्मचारी थे जो कि नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे हुए थे, और इनमें से 24 कर्मचारी खास तौर पर नोट गिनते थे, बंडल बनाते थे और उन्हें सील्ड बक्सों में बंद करते थे। इसके अलावा 12 कर्मचारी ऐसे थे जो कि मंदिर प्रशासन के द्वारा नियुक्त किए गए थे और इन 24 कर्मचारियों के ऊपर वे नजर रखते थे। यानी कि 2 नोट गिनने वाले कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए एक सीनियर अधिकारी होता था। इसके भी ऊपर 14 कर्मचारी टीसीएस और एसबीआई के नियुक्त किए गए थे जो कि पूरी प्रक्रिया को रेगुलेट करते थे। लेकिन इन सभी के ऊपर एक कर्मचारी था जो कि लेखाधिकारी होता है। लेखाधिकारी उस पूरे लेन देन का लेखा जोखा रखता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गिना गया और कितना पैसा बैंक में जमा कर दिया गया। इन तमाम अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर शक की सुई अटकी हुई है और बताया यह जा रहा है भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार कि 200 करोड़ रुपए की चोरी अभी तक की जा चुकी है। राजेश साहू ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताया जो कि मंदिर ट्रस्ट में बड़ी अहम भूमिका में इस वक्त मौजूद था। कुछ सालों पहले तक इस व्यक्ति के फटे हाल थे, पुराने घर में रहता था और अब फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलते हैं। नाम है इनका टिन्नू यादव। टिन्नू यादव से पूछताछ की जा रही है और तो और इसके भतीजे से भी पूछताछ की जा रही है। राजेश साहू के ट्वीट के अनुसार टिन्नू यादव के भतीजे ने जिस जगह पर बताया उसी जगह पर करीबन 36 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अब आप जरा सोचिए कि ऐसे छोटे मोटे कर्मचारियों के पास भी लाखों करोड़ों रुपए की धनराशि बरामद हो रही है। करोड़ों रुपए की इन्होंने जमीन खरीदी हुई है और अभी तक करीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का पैसा बरामद कर लिया गया है, रिकवर कर लिया गया है। तो सोचिए कितने की धांधली अभी तक और हो चुकी होगी। अगर 4-4 करोड़ के हिसाब से भी अंदाजा लगा लिया जाए कि 50 कर्मचारियों ने 4-4 करोड़ रुपए की चोरी अब तक कर ली है, तो फिर 200 करोड़ का आंकड़ा तो यहीं खत्म हो जाता है। तो फिर ऊपर वालों ने कितना पैसा खा लिया होगा। रवीश कुमार तो बता रहे हैं कि राम मंदिर की चंदा चोरी की कहानी पर एक बेहतरीन बॉलीवुड फिल्म बन सकती है और इसका नाम अयोध्या फाइल रखा जा सकता है। जैसे कश्मीर फाइल बनाई गई, केरला फाइल बनाई गई और तमाम तरीके की फाइलों पे कहानी बनाई गई है, लेकिन अयोध्या फाइल पर क्या कोई फिल्म बनेगी? यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कैसे जैसे ही एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंचती है और चंपत राय जी बीमार पड़ जाते हैं। भारत समाचार ने एक ट्वीट किया है जिसमें बताया है कि एसआईटी की टीम पहुंचते ही चंपत राय जी को जुकाम हो गया और शुगर बढ़ गई, इसलिए अब वो इलाज करवा रहे हैं। इसके अलावा ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी बीमार पड़ चुके हैं और इस वक्त अयोध्या में नहीं है। तो फिर बातचीत किससे की जाए? महासचिव नहीं है, ट्रस्टी नहीं है, 50 छोटे मोटे कर्मचारी हैं जिनसे बातचीत चल रही है, 5 के ऊपर कार्रवाई चल रही है, लेकिन क्या कोई एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है? लेकिन क्या कोई एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है? जवाब है नहीं। लोगों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो जाती है, लोग पकड़े जाते हैं, पैसा भी रिकवर किया जाता है, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं होती। योगी आदित्यनाथ जी एसआईटी गठित करवा देते हैं लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करवाते। पीएमओ आईपीएस अधिकारी भेज देता है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करवाता। रिपोर्ट सबको चाहिए लेकिन एफआईआर कोई करवाने को राजी नहीं है। जवाब यह है कि अगर एफआईआर करवा दी जाएगी तो फिर इस एफआईआर को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना अनिवार्य हो जाएगा, नहीं तो ऐसी रिपोर्ट बनवाते रहिए। फिर चाहे योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा हो ना हो, उनके एसआईटी पर भरोसा हो ना हो, किसको क्या फर्क पड़ता है? एसआईटी की भी रिपोर्ट 15 दिन में आ जाएगी, लेकिन इन रिपोर्टों पर बड़े अधिकारी अपने कूल्हे टिकाकर बैठ जाएंगे और ये 200 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है वो हवाई आंकड़ा बनकर के रह जाएगा। चलिए अंत में आपको यह भी बता देते हैं कि यह सब मामला शुरू कैसे हुआ। मामला शुरू हुआ था 7 जून से। इसी नोट गिनने वाली टीम में एक व्यक्ति नया नियुक्त किया गया था। 2 दिन बाद ही इस व्यक्ति के पास से दान के पैसों की एक गड्डी बरामद होती है। तो फिर पता चलता है कि यह चोरी का आलम नया नहीं है, बहुत पुराना चल रहा है। इसके बाद 9 जून को यह खबर लीक हो जाती है, अखिलेश यादव ट्वीट कर देते हैं, दैनिक जागरण की खबर सामने आ जाती है और सारा मामला खुलने लगता है। अब तो लगता है भला हो उस नए कर्मचारी का, कम से कम उसकी चोरी की वजह से इतनी बड़ी ठगी की पोल तो खुल गई।